बॉडी के उस 7वें चक्र यानी सहस्रार चक्र की। इस चक्र के बैलेंस इम्बैलेंस का आपकी बॉडी और लाइफ पर क्या असर पड़ता है, ये पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आखिरी चक्र है और कई बार कहते हैं कि इसे छूने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और असंख्य चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, इसके बारे में बताएं। ये सहस्रार चक्र जो है अंतिम 7वां चक्र है। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। इस 7वें चक्र को क्राउन चक्र भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का सहस्रार चक्र संतुलित होता है वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। जब सहस्रार चक्र ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अतीत और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और उसमें सूझबूझ की कमी हो जाती है। सहस्रार चक्र असंतुलित होने पर सिरदर्द, डिप्रेशन, मनोभ्रंश, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मिर्गी जैसे रोग हो सकते हैं। सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। ये एक बात है, लेकिन इस बात से मैं पूर्ण रूप में सहमत नहीं हूँ। इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र में पहुंचा जा सकता है, ये बड़ी सही बात है। लेकिन सहस्रार चक्र से भी मूलाधार में पहुंचा जा सकता है, यह भी परम सत्य है। क्योंकि त्रिवलयाकार कुंडलिनी मूलाधार चक्र में भी नीचे रहती है और सहस्रार चक्र में भी रहती है। हिंदू सनातन धर्मी जो है वो सहस्रार चक्र को जागृत करके मूलाधार चक्र तक कुंडलिनी को ले जाते हैं, और दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार पर ले आते हैं। आप राम और ओम कहिए, राम कहिए, ओम कहिए, दोनों में आपका मुंह बंद हो जाएगा और आपका पेट हल्का सा फूलेगा। लेकिन वहीं दूसरे धर्म के किसी देवता का नाम लीजिए तो आपका पेट पचकेगा, आपका पेट पचकेगा, सीना फूलेगा, मतलब नीचे से शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। और राम कहने पे ऊपर से शक्ति नीचे की तरफ जा रही है, ओम कहने पर शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र में अगर कुंडलिनी फंस गई और आदमी काम वासना से ग्रसित होकर के और अनाचार दुराचार करने लगा तो उसका नाश सद्य हो जाता है। और दूसरी बात, आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो आज्ञा चक्र में जो मणिधर सर्प है, शिव जी के यहाँ आपने सांप देखा होगा, ये ठीक आज्ञा चक्र के बगल में होता है। यहाँ बड़े बड़े डंस लिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद तक 6वें चक्र में नहीं बचे, आज जगत गुरु शंकराचार्य 6वें चक्र में नहीं बचे। 6वां चक्र जो है वो जीव को मार देता है। 6वें चक्र को क्रॉस करने का एक तरीका है कि कोई सामर्थ्यवान गुरु आपको सीधे विशुद्धि चक्र से उठा करके और सहस्रार में पहुंचा दे, आज्ञा चक्र तक आपको जाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर आप सहस्रार चक्र को जागृत करके और उसके बाद आज्ञा चक्र में आ रहे हैं तो ये आज्ञा चक्र का खतरा समाप्त हो जाता है। ऐसा बड़े बड़े अच्छे और मजबूत साधना करने वाले लोगों का मत है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई दूसरी बात भी हो, लेकिन जो मेरे ज्ञान में है, जो मेरे नॉलेज में है, जो हमने विंध्य क्षेत्र में रह करके अच्छे अच्छे साधकों के सानिध्य में बातों को सुना है, अनुभव किया है, देखा है, वो बात हम आपको बता रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।